विधानसभा में आज यूरिया खाद की किल्लत और बीज की कालाबाजारी को लेकर हंगामा। विपक्ष ने सदन से किया बहिर्गमन। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अधिकांश नदी नाले उफान पर। कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालयों से टूटा। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला नारायणपुर के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में संचालित पढ़ई तुहर दुआर योजना की सराहना की। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 6 साल पूरे हुए। प्रदेश में लाखों हितग्राहियों को मिल रहा है योजना का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने यूरिया खाद की किल्लत और बीज की कालाबाजारी को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए प्रस्ताव को आसंदी की ओर से अग्राह्य किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने यह मामला उठाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी होने के कारण किसान परेशान हैं। सोसाइटियों में खाद बीज नहीं है और व्यापारियों के पास खाद बीज उपलब्ध है। किसानों को व्यापारियों से अधिक दामों पर खाद का विक्रय करना पड़ रहा है। इसके जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद बीज की कोई कमी नहीं है और न ही खाद की कालाबाजारी हो रही है, बल्कि सभी सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। इसी तरह प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सदस्य देवव्रत सिंह ने पल्ली मेटा डैम में समिति को छोड़कर नई समिति को काम देने की जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने राजनांदगांव जिले में मछली पालन विभाग के कर्मचारियों की मनमानी की शिकायत की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कृषि मंत्री से कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की शिकायतें हैं तो इसकी जांच करवा ली जाए। इस संबंध में कृषि मंत्री ने उप सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने की घोषणा की है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से रेत के अवैध खनन और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत के खनन पर रोक लगाई गई है। इस दौरान 2300 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। शून्यकाल में सदस्यों ने प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए राहत कार्य चलाने और प्रभावित लोगों को राजस्व नियम के तहत मुआवजा देने की मांग की है। प्रदेश में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। वहीं प्रमुख मार्गों पर पुल पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालयों से टूट गया है। कबीरधाम जिले में तेज बारिश के कारण अधिकांश नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में भी आवागमन बाधित हुआ है। छिरपानी और सरोधा बांध में पानी की आवक बढ़ने के कारण बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध में मछलियां भी पानी के बहाव के साथ बह रही हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में भी बारिश के चलते घुंडी नाले में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जांजगीर और चांपा के बीच मुख्य मार्ग पर आवागमन बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। जिले में महानदी और हसदेव सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं तथा कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। इधर राजनांदगांव जिले में भी 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर की निचली बस्तियों और सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। जिले में स्थित मोंगरा, घुमरिया बैराज और सूखा नाला जलाशय से पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं महासमुंद जिले में भी ज्यादातर नदी नालों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।
गढ़ फूलझर दुधियापाली मार्ग पर दुधिया नाला उफान पर होने के कारण उसे बंद कर दिया गया है। महासमुंद और बसना विकासखंड में 1 दर्जन से अधिक कच्चे मकान बारिश में ढह गए। जिला प्रशासन ने महानदी और जोंक नदी में जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। सिकासेर, सोंढूर और पतोरा डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह कोरबा जिले में भी तेज बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ रहा है। सड़क और पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण कुदमुरा क्षेत्र के 30 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। जिले में स्थित बांगो डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं और लगभग 34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उधर रायगढ़ जिले में भी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर हुआ है। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि छातामुड़ा में बारिश से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। आज काफ़ी बारिश हो रही है रायगढ़ शहर में, और जो लो लाइंग एरिया जहाँ पर हैं, जो ट्रेडिशनली हर बार बारिश में प्रभावित होते हैं, आज कुछ प्रभावित हुए हैं। जैसे अभी ये हम छातामुड़ा में हैं, आए थे, छातामुड़ा में थे, अभी यहाँ पर आए हैं। तो बेसिकली हम गाड़ी मंगवा रहे हैं, कुछ लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर भी एक नाला के कारण फंस गए हैं कुछ लोग, तो उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक दीवार जो है शायद टूट गई थी, उसके कारण जो है पानी अब भर गया है, तो उसको दोबारा बनवाया जाएगा। अभी लोगों से डिस्कस हुआ। फिलहाल हमने बोला है यहाँ पर सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर देंगे, खाना भी सबके लिए बनाएंगे, और बाकी जगह भी निरीक्षण कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में मांड नदी सहित अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं। महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रायगढ़ सारंगढ़ तथा रायगढ़ सरिया मार्ग में आवागमन अवरुद्ध हो गया है। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल आकांक्षी जिला नारायणपुर के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में जिला प्रशासन और शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सहायता से संचालित पढ़ाई तुहर दुआर योजना की सराहना की है। गांव में सामुदायिक भवन और घर के बरामदे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। नीति आयोग ने नारायणपुर जिले में राज्य शासन की पढ़ाई तुहर दुआर योजना के तहत कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की प्रशंसा करते हुए इसे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी बच्चों तक सुलभ और सुचारू शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहर दुआर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 22 लाख विद्यार्थी और 2 लाख शिक्षक अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL बिलासपुर ने 69 नए एम्बुलेंस मंगाई हैं। इनमें से 63 एम्बुलेंस जीवन रक्षक उपकरण प्रणाली से युक्त हैं। वहीं 5 एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। SECL के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद चहांदे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 69 सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। 49,914 कर्मी कार्यरत हैं। वे और उनके परिवारों की जिम्मेदारी SECL की है। हमारे अपने अस्पताल है इस कंपनी के, जिसके माध्यम से हम उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे में हमने 69 एम्बुलेंसेस अपने इन अस्पतालों के लिए मुहैया कराई है। इनमें से 63 एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले होंगे, जिनमें डिफैब्रिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेचर, BP इंस्ट्रूमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ के बैठने की व्यवस्था आदि सब सुविधा होगी। इसके साथ ही हम 5 एम्बुलेंस मुहैया करा रहे हैं, जिनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होंगे। मतलब कि इन सारी सुविधाओं के साथ वेंटिलेटर भी होंगे। आज के समय में जब कोविड के केसेस इतने सामने आ रहे हैं, उस समय वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंसेस निश्चय ही हमारे कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि SECL में लगभग 50,000 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। SECL द्वारा 3 केंद्रीय चिकित्सालय, 7 क्षेत्रीय चिकित्सालय और 56 डिस्पेंसरी संचालित की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6वीं वर्षगांठ के मौके पर आज पत्र सूचना कार्यालय और रीजन आउटरीच ब्यूरो रायपुर द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में भारतीय स्टेट बैंक रायपुर के उप महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में लगभग 4,390 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पतोंडे सहित जनधन योजना के अनेक लाभार्थी भी शामिल हुए। इस अवसर पर हमारे कोंडागांव संवाददाता ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। लाभार्थियों ने बताया है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान जनधन खाते में राशि आई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। मेरा नाम गायत्री वैष्णव है। मैं उमरगांव ब की रहने वाली हूँ। मैं जनधन योजना वाला खाता कुछ साल पहले खुलवाई थी, तो उसमें सरकार की ओर से मेरे को 500 3 माह तक मिला लॉकडाउन के समय में। तो हम लोग अब लॉकडाउन के समय में कुछ काम धंधा तो था नहीं, इसलिए हम लोग राशन उसन साग सब्जी कुछ लिए। मेरा नाम किशन वैष्णव है। मैं उमरगांव ब में रहती हूँ। 2 साल पहले मैं खाता खुलवाई जनधन योजना में, तो अभी मेरे 3 माह मिला 500 रुपया लॉकडाउन समय। तो इस पैसा को हम निकाले, साग भाजी सब कुछ किए। हमारे पास में पैसा नहीं था, हम घर से कहीं जा नहीं सकते थे सर, तो हम निकाले पैसा को और यूज किए। हाँ, मैं अरुण कुमार नेताम। मेरे मिसेस का खाता जनधन योजना का खाता 2014 में हम लोग खुलाए थे। उस समय क्या है, बैंक जाने में हमको परेशानी होता था। अभी क्या है, प्रधानमंत्री जनधन खाता खोले हैं तो थोड़ा सा हमको राहत मिला है। उस समय क्या है, लॉकडाउन के समय हमको क्या है, प्रत्येक माह 3 माह तक 500 रुपये डाला। और मेरा छोटा सा किराना दुकान है, और क्या है, थोड़ा सा उस समय काम वाम कुछ नहीं चलता था, और 500 जब खाता में डाला तो हमको थोड़ा सा घर परिवार चलाने में थोड़ा सा हमको राहत मिला। कोंडागांव लीड बैंक के प्रबंधक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जनधन खाते में लगभग 28 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जनधन योजना के अंतर्गत जिला कोंडागांव में 3,83,451 खाते अभी नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से खुले हैं, जिसमें प्रमुखतः महिलाओं के खाते 1,89,588 हैं। इन खातों में पिछले विगत 3 माह में 500 रुपये करके कुल राशि 28 करोड़ के लगभग जमा हुई है, और आज के दिनांक पर कुल प्रधानमंत्री जनधन खातों में 76 करोड़ के लगभग राशि जमा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसके तहत प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है। वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज यूरिया खाद की किल्लत और बीज की कालाबाजारी को लेकर हंगामा। विपक्ष ने सदन से किया बहिर्गमन। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अधिकांश नदी नाले उफान पर। कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालयों से टूटा। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला नारायणपुर के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में संचालित पढ़ई तुहर द्वार योजना की सराहना की। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 साल पूरे। प्रदेश में लाखों हितग्राहियों को मिल रहा है योजना का लाभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, लेकिन कोरोना संक्रमण से अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।